देखिए नाना, मम्मी पापा मर गए। एक 4 साल की मासूम बच्ची का वो दर्द और वो खूनी रात जहां वो मासूम गुड़िया अपने मम्मी पापा की लाश के साथ पूरी रात घर में अकेले रहती है। दिल को झकझोरने वाली ऐसी वारदात जिसका हर एक पल आपको झकझोर देगा। उस पूरी रात का सच हम आपको दिखाएंगे और आपके सामने होगा एक ऐसा शख्स जो किसी के कत्ल की सुपारी देता है और कहता है मेरी बेटी और बीवी के कातिल को अब मरना ही होगा। लेकिन इस मर्डर मिस्ट्री में एक ऐसा राज छुपा था जो आपको हैरान कर देगा और दिखाएंगे ब्लास्ट और मालामाल की मिस्ट्री और होगा इंसान तुझे हुआ क्या है। उस घर में एक राज कैद है जहां एक घर में एक 4 साल की बच्ची अपने मम्मी पापा की लाश के पास बैठी रहती है, जिसे यह भी नहीं पता उसके मम्मी पापा मर गए हैं। वो तो बस उन्हें उठाने की कोशिश करती है। वो मासूम ना जाने कितनी बार पापा को तुतलाते हुए बोलती है पापा उठ जाओ ना। कितनी बार मां का आंचल खींचती है, ना जाने कितने बार रोती है। लेकिन अब उसकी उस घर में आवाज सुनने वाला कोई नहीं। मम्मी पापा की लाश के साथ एक मासूम बच्ची की रत जगह की कहानी सुन आपकी भी रूह कांप जाएगी। आप भी देखिए नाना, मम्मी पापा सो रहे हैं। पापा उठो ना। मम्मी कुछ बोलो ना। माँ बाप की लाश संग वो आखिरी घंटे, लाशों के साथ बच्ची का रत जगा। नाना पापा मम्मी मर गए हैं। इस घर में जो हुआ है वो यकीनन आपको हम सबको रुआसा कर देगा। यकीन मानिए उस 4 साल की मासूम गुड़िया ने जो अपनी आंखों से देखा होगा उसे लिखते वक्त भी हमारे हाथ कांप रहे हैं। जहां एक 4 साल की मासूम गुड़िया अपने माँ बाप की लाश के साथ रात भर इस घर में कैद रहती है, जहां उसे पता भी नहीं उसके मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, जिसे ये भी नहीं मालूम अब उसके पापा उसे लाड़ नहीं लड़ाएंगे, अब उसकी मम्मी उसे परियों की तरह तैयार नहीं करेगी। उसके रोने की आवाज सुन अब मम्मी पापा उसे सीने से नहीं लगाएंगे। लेकिन ये मासूम गुड़िया ये कहाँ जानती है, वो तो अपनी मम्मी पापा की लाश के पास बैठी रही होगी। उन्हें उठाने की उसने ना जाने कितनी कोशिश की होगी। इस बंद घर में वो ना जाने किसे आवाज दे रही होगी, क्योंकि उसे पता ही नहीं था उसके मम्मी पापा मर चुके हैं। प्रातः जो घटनाक्रम ये था कि उनके नाना ने फ़ोन लगाया था, बच्ची के नाना ने, तो बच्ची ने उठाया कि मम्मी पापा मर गए। तब वो यहाँ आए, उन्होंने पुलिस को इंटीमेट किया, दरवाजे तोड़ के भीतर गए तो ये वाकया देखने में आया है। ना जाने इस घर में एक मासूम बच्ची के अपने मम्मी पापा की लाश के साथ वो आखिरी घंटे कैसे बीते होंगे। वाकई ऐसी तस्वीर जो झकझोर देती है। एक मासूम बच्ची का दर्द झकझोर देता है। महज 4 साल की तो है वो, उसे क्या पता उसे किसे खबर देनी है। उसे तो शायद ये भी नहीं पता होगा मम्मी पापा मर चुके हैं। फिर इसी घर में एक फोन आता है और वो गुड़िया फोन उठाती है। ये फोन उसके नाना का था और फोन पर ये मासूम कहती है, मैं सुबह अभी हॉस्पिटल जा रहा था तो क्या फ़ोन लगाया इनको, तो बच्ची ने उठाया तो उसने कहा कि वो नाना वो पापा नीचे पड़े हैं, मम्मी नीचे पड़ी हैं और वो सो रहे हैं, वो जग नहीं रहे हैं। नहीं से काम जगाओ, बोले नहीं, वो नहीं उठ रहे हैं, तो रोने लगी है। अब तक इस मासूम बच्ची के नाना कुछ समझ ही नहीं पाए। वो बार बार कहते हैं बेटा मम्मी को फोन दो,
बच्ची तुतलाते हुए बोलती है, मम्मी पापा दोनों सो रहे हैं, दोनों नीचे पड़े हैं, पास बंदूक पड़ी है। ये सुनकर इस बच्ची के नाना को शक होता है, कहीं घर में कुछ अनहोनी तो नहीं हुई है। रोने लगी तो मैं वहाँ से सीधा बाइक लेके मैं यहाँ आया। यहाँ मैंने आवाज़ें लगाई चारों तरफ से, तो कोई रिस्पांस नहीं मिला। तब मैंने पुलिस को फ़ोन लगाया, इनको लगाया, मोहल्ले वालों को बताया मैंने कि इस तरीके। बच्ची से मैंने कहा बेटा बेटा, तो उसने आवाज़ सुनी मेरी, तो हमने कि बेटा ये खिड़की खोल, तो बोले ये कैसे खोलूँ, रोने लगी, बोले गेट नहीं खुल रहा। तो हमने ये खिड़की पे आ जाओ, तो वो यहाँ सामने आ गई है। यहाँ सामने से फिर उसने बताया कि बोले वो वाले कमरे में दोनों पड़े हैं और बंदूक पड़ी है। फिर इस घर के ताले तोड़े जाते हैं और उसके बाद एक मासूम गुड़िया का अपने माँ बाप की लाश के साथ बिताए उन आखिरी घंटों का दिल दहलाने वाला सारा सच बाहर आ जाता है। घटनास्थल भीतर से बंद था और उनके जो परिजन थे, मृतिका जो है अंशु चौहान है, उनके पिता यहाँ थे, भूपेंद्र सिंह चौहान जो उनके ब्रदर हैं वो भी यहीं पे थे। और उन्होंने ताले तोड़वाए, पुलिस ने ताले तोड़ के भीतर जाके देखा तो दो लोग, एक जो है महिला हैं अंशु चौहान और एक उनके पति हैं सत्येंद्र चौहान, वो खून से लथपथ पड़े हुए हैं। सत्येंद्र चौहान के हाथ में पिस्टल है। ग्वालियर के माधोगंज थाना के 12 बीघा इलाके में हुई थी ये दिल दहलाने वाली वारदात, जहां सत्येंद्र सिंह चौहान अपनी बीबी आशु चौहान और 4 साल की बेटी के साथ इस घर में रहते थे। लेकिन वारदात वाले रोज रिटायर्ड फौजी के बेटे सत्येंद्र सिंह चौहान ने अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया और उसके बाद खुद अपनी भी जान ले ली। उस वक्त घर में 4 साल की वो गुड़िया मौजूद थी, जिसे पता भी नहीं था घर में पापा ने खूनी खेल खेला है। अब सवाल है कि आखिर सत्येंद्र ने ये खौफनाक कदम क्यों उठाया। तो 5 साल पहले सत्येंद्र और आशु की शादी हुई थी। सत्येंद्र बेरोजगारी की मार झेल रहा था और शायद आए दिन इसी बात को लेकर पति पत्नी में झगड़ा होता था और फिर एक रात इस घर में सब कुछ खत्म हो गया। खाली खोखे भी जो है पिस्टल के पड़े हुए हैं, उससे ये जो है स्पष्ट हो रहा है कि जो आपस में पहले तो हत्या की गई है, बाद में गोली मार ली गई है और इस तरह से जो है ये कारित हुई है। दोनों मृत हो चुके हैं और 3-4 साल की बच्ची थी। और वैसे कभी कुछ नहीं है, खूब अच्छा रहता था, लेकिन क्या है पीता पे आता था, रात को आके कभी कभी करता था, तो ज़्यादा वो भी नहीं किया। बच्ची भी हमारी नहीं बोलती थी। दोनों ने गुस्सा और गुस्से में लिए सत्येंद्र का वो कदम जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। माँ बाप के झगड़े में एक मासूम यतीम हो गई, जिसे अब तक नहीं पता उसके मम्मी पापा अब कभी लौटकर नहीं आएंगे। तफ्तीश के लिए ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक इलाके में रात के 2 बजे ब्लास्ट होता है। इस धमाके की आवाज सुन गहरी नींद में सो रहे एक पति पत्नी डर के मारे उठ जाते हैं। फिर ब्लास्ट करने वाले से वो पति पत्नी जब पूछताछ करने लगते हैं तो जवाब में वो बदमाश उन पर पिस्तौल तान देता है। फिर आगे जो हुआ वो रोंगटे खड़े करने वाला है। ये पूरी वारदात जो हमने आपको बताई है उसकी लाइव कहानी सुना रही है तीसरी आंख, क्योंकि सीसीटीवी में कैद हुई है दहशत की वो पूरी तस्वीर। आप ही देखिए धमाका और मालामाल होने की क्या है मिस्ट्री। तीसरी आंख पर वार। धमाका और गुबार। एटीएम में ब्लास्ट। कहीं एटीएम का हमशक्ल। कहीं स्प्रे वाले लुटेरे। एटीएम में गड़बड़ झाला। रात के तकरीबन 2 बजने वाले हैं। ये वो वक्त है जब उस इलाके में सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन तभी इस इलाके में एक धमाका होता है और धमाके के बाद ही इस इलाके में से शख्स की नींद खुल जाती है। तस्वीरें उतनी साफ नहीं हैं, लेकिन धमाके की आवाज इस परिवार को इतनी साफ सुनाई दी
कि वो भी नींद से जाग उठे और अपने घर के बाहर बाइक सवार इन आदमियों से सवाल जवाब ही कर रहे थे। तभी जिससे सवाल किया वो जवाब गोली से देता है या कहें पिस्टल इस दंपति पर तान देता है। उसके बाद तो दहशत के मारे ये पति पत्नी घर में उल्टे पांव दौड़ लगाते हैं। आप भी सुनिए चश्मदीद की जुबानी ब्लास्ट की वो कहानी। रात में ब्लास्ट की आवाज़ आई बड़े ज़ोर से, इतने ज़ोर से कि हम तो ज़मीन पे सो रहे थे, ज़मीन हिल गई जी। तो हम तुरंत बाहर निकले, 1 मिनट भी नहीं लगा, 30 सेकंड लगा जी। और 30 सेकंड में हम जब बाहर निकले ताला खोलने में जितना समय लगता है, बाहर देखे तो एक आदमी अंदर घुसा हुआ था, एटीएम के अंदर जा ही नहीं पाए। और एक आदमी हमारे गाड़ी के पीछे बाइक में बैठा हुआ था, एक आदमी बीच में बैठा था, वो सामान सब सेट कर रहा था, तार आर बिख रहे थे, तार आर उठा रहा था। तो हमने पूछे कहा भाई क्या हो रहा है, इतना करके उसने हमें देखा तो रिवाल्वर लेके दौड़ा हमारी तरफ बड़े गुस्से से। तो हमारी वाइफ ने इतनी डर गई कि कांपने लगी और उनने हमें खींचा और खींच के फिर हम लोग शटर बंद करके अंदर रह गए। आइए शुरू से शुरू करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी वारदात है जहां आपने कई बार एटीएम वाले लुटेरों की तस्वीर देखी होगी। एटीएम पर धावा बोलने वाले कई बदमाशों को देखा होगा, लेकिन आजकल एटीएम लुटेरों ने एक अलग ही तरह का तरीका इजाद किया है जो वाकई हैरान करने वाला है। जहां एटीएम लूटने के लिए वो सीधे एटीएम में ब्लास्ट कर डालते हैं। आइए आपको तीसरी आंख यानी सीसीटीवी की नजरों से इस एटीएम का आधा सच दिखाते हैं। जहां एटीएम में एक नकाबपोश दाखिल होता है जिसने अपने आप को पूरी तरह से ढक लिया, फिर अपनी कारस्तानी पर पर्दा डालने के लिए ये एटीएम लूटने वाली गैंग तीसरी आंख यानी सीसीटीवी को बंद कर देती है। जिसके लिए इस गैंग ने स्प्रे का इस्तेमाल किया था। यानी ये वो गैंग है जो पहले स्प्रे करती है और फिर सीधे एटीएम में ब्लास्ट कर रफू चक्कर हो जाती है। 2 बजे के लगभग की घटना है, जिसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम है बाकल क्षेत्र में। अज्ञात 3 व्यक्तियों के द्वारा जो कि बंदूक भी धारण किए हुए थे, ये लोग आए और एटीएम को ब्लास्ट किया। कटनी के बहोरी बंद विकासखंड के बाकल इलाके में बने सेंट्रल बैंक के इस एटीएम में वारदात के इस तरीके ने पुलिस प्रशासन की भी नींद उड़ाकर रख दी है। जहां रात के तकरीबन 2 बजे हथियारबंद लुटेरों ने इस वारदात को अंजाम दिया था और इस एटीएम को लूटकर फरार हो गए थे। ये गैंग अच्छे से जानता था यहां इस एटीएम पर ना तो सिक्योरिटी गार्ड है और पुलिस की गश्त तो छोड़ ही दीजिए। रुपया कितना गया ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन ब्रांच मैनेजर के मुताबिक महज 10,000 रुपए उन लुटेरों के हाथ लगे हैं। उसमें इस बात की पुष्टि हो रही है कि एक रेड कलर की बाइक सवार के 3 लोग आए थे। अब आपको एमपी से छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं, जहां एक ऐसी ही एटीएम में गड़बड़ झाला करने वाली गैंग पुलिस के हत्थे लगी है, जो सीधे एटीएम का हम शक्ल यानी हूबहू एटीएम कार्ड को बनाकर लोगों को कंगाल कर रही है। और इस गैंग के तार जुड़े हैं रांची और गया से, जिसमें हैरानी की बात देखिए, एटीएम के लुटेरों में सीबीआई का आरक्षक भी शामिल है। इस गैंग ने कई लोगों से एटीएम क्लोनिंग कर 3,40,000 रुपए की ठगी की। आरोपी को गया बिहार से पकड़ने में सफलता मिली। इसमें एक आरोपी मनोरंजन कुमार पांडे, दूसरा जय भगवान त्रिपाठी और राजीव रंजन और एक रंजीत कुमार, 4 आरोपियों को हिरासत में लेकर आज थाना लाया गया। इनसे कड़ाई से पूछताछ करने पर इन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। ये दौड़ते खजाने की तस्वीर आपको याद होगी। कभी एटीएम मशीन को उखाड़ कर ले जाना, तो अब एटीएम में ब्लास्ट करना और एटीएम के हम शक्ल बनाने वाले ये लुटेरे वाकई एटीएम लूटने के नए तरीकों से कानून के रखवाले भी हैरत में हैं। तफ्तीश के लिए कटनी से प्रभाकर सिंह और कोरबा से अब्दुल असलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक इलाके में कोहराम मचा है, जहां एक अस्पताल पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। जिस अस्पताल में जख्मी शख्स इंसान के हैवान बनने की कहानी बयां कर रहे हैं, जहां बंदूक की गोली का निशाना बनी इंसानी जान, जहां 2 लोगों की जान ले ली गई और वजह थी एक नहर।
इंसान के तैश और गुस्से की कहानी बयां करती वो तस्वीरें जो पूछ रही हैं, इंसानी जान इतनी सस्ती है क्या? आप भी देखिए, ऐ इंसान तुझे हुआ क्या है। नहर में रिश्ता इंसानी खून, नहर में दफन इंसानियत, कहीं तैश में इंसान, कहीं बदले की आग। ऐ इंसान तुझे हुआ क्या है? कहीं अस्पताल में हंगामा खड़ा है तो कहीं सड़कों पर इंसान गुस्से की आग में उबल रहा है। अस्पताल में इंसानियत जख्मी पड़ी हुई है। यह अस्पताल नफरत की कहानी बयां कर रहा है। ये जख्म इंसानियत के दामन पर लगे हैं जनाब। अब इस अस्पताल से निकलकर इस दुकान पर चलते हैं। यहां भी किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। देखिए ना कैसे इंसान इंसान की जान का दुश्मन बन रहा है, कैसे दिलो दिमाग पर गुस्सा हावी है, इतना कि एक निहत्थे इंसान को दुकान में सब लोग घेर लेते हैं और फिर उसकी जमकर पिटाई होती है। दोनों मामलों में वजह जो भी हो, लेकिन मर तो इंसानियत ही रही है। यकीन मानिए, शैतान भी जब इंसान का ऐसा रूप देखेगा तो वो भी खौफजदा हो जाएगा। तो पहले आप बस ये सुन लीजिए। नहर नहीं बना देंगे, मतलब पानी नहीं जान देंगे नहर से। अच्छा, पानी नहर से नहीं निकालने देंगे ना। ये दो तस्वीरें हैं, लेकिन सबसे पहली तस्वीर आपको शिवपुरी की दिखाते हैं। शिवपुरी के देहात थाना इलाके के कोटा भगोरा गांव की, जहां से ऐसी दहशत भरी खबर आई कि यह अस्पताल अचानक पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। ये घायल शख्स उसी गांव की खूनी कहानी बयां कर रहा है, जहां कोटा का भगोरा गांव बंदूक की गोलियों से गूंज पड़ा। दो पक्षों में विवाद हुआ और फिर क्या निशाने पर इंसानियत आ गई, जहां 7 लोग घायल हुए और फिर घायलों में से 2 घायलों ने दम तोड़ दिया। ये देहात थाना क्षेत्र में कोटा भगोरा एक गाँव पड़ता है, झांसी रोड में। यहाँ से सूचना आई थी कि 2 पक्ष या गाँव में एक में जो नहर है, पानी से जो मिट्टी निकालने का विवाद है, उसको लेकर के गोलीबारी की घटना हो गई। कितने लोग घायल हुए हैं? 5 घायल हैं और 2 लोग जो हैं उनकी मौत हो चुकी है। इस खून खराबे की आप वजह सुनना चाहेंगे तो वजह सुना आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। वो वजह थी नहर को साफ करने को लेकर ऐसा विवाद हुआ कि वो इंसानी जान लेकर ही माना। परिवार ने आवेदन दिया था जान के खतरे का, पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसका नतीजा है कि आज एक परिवार के 2 लोग खत्म हो चुके हैं और एक सीरियसली इंजर्ड है और 3 घायल स्थिति में पड़े हुए हैं। अब आपको शिवपुरी से सिंगरौली लिए चलते हैं, जहां सीसीटीवी में एक तस्वीर कैद होती है। एक दुकान में कई लोग दाखिल होते हैं और इस शख्स पर जमकर लात घूंसे चलाते हैं। यही नहीं, एक शख्स तो इसे डंडे से पीटने लगता है। काफी देर तक दुकान पर ऐसा ही हंगामा होता है और उसके बाद इन आरोपियों में से एक आरोपी दुकानदार के हत्थे चढ़ जाता है, जिसे फिर से वो बदमाश बचा लेते हैं। मोरवा थाना इलाके में हुई इस पिटाई की वजह भी सुन लीजिए। वजह थी रिपोर्ट कराई तो कराई क्यों। इसमें एक मिसलेनियस मारपीट का मामला पंजीबद्ध हुआ है और इसमें हम आगे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो कंप्लेनेंट पक्ष है उसके द्वारा बताया गया कि उनके पास में वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है उसकी घटना की, तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग हम चेक कर रहे हैं। हमने संबंधित थाना प्रभारी को बताया जो वीडियो रिकॉर्डिंग अच्छे से देखें और जो भी उसमें एविडेंस आते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग में, उसके अकॉर्डिंग हम
इस पर कार्रवाई करेंगे। कहीं खून खराबा तो कहीं मारपीट, जहां छोटा सा विवाद इंसानियत का दुश्मन बन गया। ये दोनों तस्वीरें पूछ रही हैं, ऐ इंसान तुझे हुआ क्या है। तफ्तीश के लिए शिवपुरी से अशोक अग्रवाल और सिंगरौली से राज द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कल इसी वक्त मिलेंगे किसी नए जुर्म की नई तफ्तीश के साथ। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।